कराची से खैबर तक 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन और जानिसार साथियों को सलाम। अहले बैत से भरपूर अकीदत का इजहार। कराची में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। शुरका ने अल्लामा शहनशाह नकवी की अमामत में नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर में अदा की। ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने शहादत के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मगरिब के वक्त जुलूस से हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर। लाहौर में यौम आशूर का जुलूस हफ्ते की रात निसार हवेली से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर खत्म। शोहदा करबला की याद में आंखें नम। रावलपिंडी में यौम आशूर का मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ। हैदराबाद में कतबगाह हजरत अली से बरामद जुलूस इमाम बारगाह दादन शाह पर इख्तिताम पजीर। कोयटा में 10वीं मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद होने वाला जुलूस मोहल्ला खुदादाद में इख्तिताम पजीर। फैसलाबाद में जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अजाखाना शब्बीर से बरामद हुआ। सियालकोट, जहलम, गुजरात, डेरा गाजी खान में मातमी जुलूस नौशहरा, खैरपुर और दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद। रोहड़ी में तारीखी नौझाल के जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों की शिरकत। गिलगित में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अमानिया मस्जिद से बरामद होकर मगरिब के वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। कहा सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर पेशा बनाना मनसूबाबंदी की बदौलत अवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इनकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इंतजाम अहसन तरीके से करने पर सराहा। कराची की मुनहदिम इमारत ने कई खानदान उजाड़ दिए। लियारी बगदादी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 50 से ज्यादा घंटे बाद मुकम्मल। 5 मंजिला इमारत गिरने से हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 9 बेहता जोड़े की लाशें भी मिल गईं। मलबे तले दबी आखिरी लाश 48वें घंटे में निकाली गई। लाश 15 साला मोहम्मद जैद नामी लड़के की थी। हिंदू बरादरी के 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा। सिंध हुकूमत सानिहा लियारी जैसे वाकयात से निमटने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। लियारी में गिरने वाली इमारत की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। बेघर होने वाले खानदानों जाबाहक अफराद से मुतल्लिक रिलीफ इक़दामात का फैसला होगा। इजलास में बिल्डिंग बाय लॉस इंतजामी मसाइल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपील। कहा लियारी इमारत हादसा बहुत दुखी करने वाला है। कोशिश यही थी कि जानें बचाई जाएं। लियारी इमारत हादसे पर कमेटी बना दी है। ओल्ड सिटी एरिया में 400 से ज्यादा खतरनाक इमारतों के मकीनों की मुतबादिल रहायशगाह का जायजा ले रहे हैं। नबील गबोल का जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदुनमान इदारा है। डीजी एसबीसीए मेरा फोन तक नहीं उठाते। कहा जाता है कि एसबीसीए का डीजी डॉन है, उसको कुछ कहे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। कराची लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें। इंतजामिया इमारत खाली कराने पहुंच गई। रहायशियों की शदीद मुजाहमत। खवातीन सरापा एहतजाज। कहा किसी भी सूरत इमारत खाली नहीं करेंगे। डीसी साउथ ने कहा बौसीदा इमारत के रहायशियों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। मॉनसून के एक और तगड़े स्पेल से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने कई जिंदगियां निकलनी। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान हादसात में 2 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। मोहल्ला चाहाट में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 साला बच्ची जान बहक, 3 अफराद जख्मी। मूसाखेल में तहसील किंगरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जान बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं।
मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रेले चल गए। दीरबाला में राब्ता सड़कें बंद, इलाका मकीना को शदीद मुश्किलात का सामना। तहसील वाड़ी, बरावल, कोहिस्तान, कुमराट, लवारी में दीगर इलाके शदीद मुतासर। फसलों और बागात को भी नुकसान। मालाकंड में मां 2 बच्चों समेत नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 लाशों को निकाल लिया। मानसहरा में सयाह पानी के तेज बहाव में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने लाश निकाल ली। 18 साल नौजवान का ताल्लुक रावलपिंडी से था। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के बाद सैलाबी सूरत हाल। द्यावर के बरसाती नाले में खतरनाक सैलाबी रेला। राब्ता सड़क बंद, निजाम जिंदगी मफलूज, फसलें तबाह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस। रावलपिंडी में शदीद बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पिशावर, गुजरात, हाफजाबाद, नारोवाल, भावनगर में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, बोनेर, मालाकंड और मानसहरा में मुताद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। डार्की में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। भारत ने बगैर इत्तला दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। मराला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू। मराला बैराज पर पानी की आमद 1,26,109 क्यूसेक रिकॉर्ड। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ने का एतराफ करने पर मजबूर। मार्का हक में राफेल तैयारों। S-400 दिफाई निजाम की तबाही और सैकड़ों फौजियों की हलाकत तस्लीम कर ली। शिकस्त खोरदा भारत के हलाक पायलट्स और फौजियों को एजाज़ात देकर हजीमत छुपाने की कोशिश। एजाज हासिल करने वालों में राफेल तैयारों के 4 हलाक पायलट्स, आदमपुर और उधमपुर एयरबेसिस पर तैनात दर्जनों एहलकारों समेत हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी भी शामिल। आदमपुर एयरबेस पर S-400 के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ। जदीद तरीन दिफाई निजाम की तबाही तस्लीम करने के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इब्तदा में भारत ने रुसवाई से बचने के लिए हलाकतें तस्लीम नहीं की। अब एजाज़ात देकर अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही के बाद फ्रांस का बड़ा इल्जाम। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने दावा किया चीन पाक भारत तनाज़े के बाद फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारों की आलमी फरोख्त को सबूताज कर रहा है। चीनी सफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक में राफेल तैयारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। खसूसन इंडोनेशिया को तैयार खरीदने से बाज रखने और चीनी साख्ता लड़ाका तैयार खरीदने पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। SIFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। 6 अरब डॉलर की रिफाइनरी मंसूबों की बहाली। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीन उद्दीन शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कमेटी ने प्रोसीजर मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस नाम अमीन मिन्हास आज दरखास्तों पर समात करेंगे। PFUJ सीनियर एंकर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दरखास्तों पर आखिरी समात 4 जून को हुई थी। इसराइल का गजा जंगबंदी पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंगबंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरमीम का मुतालबा किया जो नाकाबिल कबूल है। और ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन नालमी तवज्जा का मरकज। 180 ममालिक में पाकिस्तानी पवेलियन सबसे मुनफरिद करार। मुनफरिद डिजाइन, केवड़ा की आलमी शोहरत याफ्ता पिंक सॉल्ट
कान की अक्कासी। पाकिस्तान का पिंक हिमालयाई नमक अपनी रंगत और तिब्बी फवाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।